हम लोग फ्रैक्शंस के कंसेप्ट से अवेयर हैं, वी नो व्हाट अ फ्रैक्शन इज। और उसी सीरीज में अगर उसको 10 के टर्म में डिस्कस करते हैं या 100 के टर्म में डिस्कस करते हैं तो डेसिमल और परसेंटेज का कंसेप्ट आता है। आइए डेसिमल्स के बारे में समझते हैं। डेसिमल में बेसिक आइडिया क्या है कि यू आर डिवाइडिंग द पार्ट बाय 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। जो डिनोमिनेटर का आइडिया है उसमें क्या है कि जीरोस लगे हुए हैं या वो जीरो वाले नंबर के साथ किसी दूसरे नंबर का प्रोडक्ट है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 डिवाइडेड बाय 10, इसका क्या मतलब हुआ? एक को 10 पीस में बांटो। कोई भी एक टुकड़ा है, किसी भी एक चीज़ को 10 पीस में बांटना है। तो अगर इसका हम डायग्राम दिखाएं आपको तो ये कैसा होगा कि दिस वन इज अ होल, और अगर हम सिर्फ इतने की बात करें तो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म 1/10 होगा, और अगर इसका डेसिमल फॉर्म कहें तो इसका डेसिमल फॉर्म 0.1 होगा। नाउ अगर 2/10 तो वो क्या होगा? 0.2। अगर 3/10 क्या होगा? 0.3। सिमिलरली अगर हम उसको 100 से डिवाइड करें, अगर हम 100 से डिवाइड करें, फॉर दैट मैटर हम लिखें 1 डिवाइडेड बाय 100, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? 0.01। बेसिक नोशन क्या है आपके पास कि यहाँ डिनोमिनेटर में जितने जीरोस हैं उतने डिजिट के पीछे डेसिमल लगाना है। तो ऊपर में अंक तो एक ही है लेकिन हमें डेसिमल लगाना है 2 डिजिट के पीछे, तो हमने क्या किया? एक जीरो वहाँ इंसर्ट किया और फिर डेसिमल लगाए। 3/100 0.03। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि 0.3 और 0.03 इसमें कौन बड़ा है तो आप कैसे बताइएगा? तो बेसिक सिंपल सा है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो ये 30 पैसा है और ये 3 पैसा है। मैं सीधा पैसे पे लेकर के चला गया क्योंकि आगे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा, बट यहाँ पर अगर आप पैसे में नहीं समझना चाहते तो आप ऐसे समझिए कि 0.3 इसका फ्रैक्शनल फॉर्म 3/10 होगा और 0.03 इसका फ्रैक्शनल फॉर्म 3 डिवाइडेड बाय 100 होगा। फिर क्रॉस कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 100 और दूसरा क्या हो जाएगा? 3 × 10। 3 × 100 300 और 3 × 10 30। अब आपको पता है कि कौन बड़ा है? 300 बड़ा है। 300 इज ग्रेटर देन 30। अब 300 इज ग्रेटर देन 30, 300 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 0.3 को, यानी ये वाला डेसिमल पार्ट जो है वो ग्रेटर है। बहुत ज्यादा लंबा इंट्रो नहीं दूंगा, सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करते समय में ही कंसेप्ट को और डीपली सीखते चलेंगे। तो हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज 2.5 क्लास 7th के लिए। मेरा पहला क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर? विच इज ग्रेटर, बड़ा कौन है? पहला है 0.5, 0.05। अभी अगर आपने 1 मिनट पहले देखा कि वीडियो में हम क्या एक्सप्लेन कर रहे थे तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सर ये बड़ा है, 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। बट स्टिल अगर
और डिटेल समझना है तो 0.5 और यहाँ है 0.05, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 5/10 और ये क्या हो जाएगा 5/100। नॉर्मल लैंग्वेज कीजिए, नॉर्मल सा कंसेप्ट समझिए कि 5 रोटियां हैं उसको 10 लोग खा रहे हैं, यहाँ पर 5 रोटियों को 100 लोग खा रहे हैं। ऑब्वियसली जब 10 लोग खा रहे होंगे तो ज़्यादा मिलेगा, है ना, तो ये बड़ा है। अदरवाइज आप यहाँ पर इसको और एक चीज़ कर सकते हैं, क्या 5/10, ये सारा कुछ समझने के लिए कह रहा हूँ आपको। 5/100 क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा 5 × 100 और इस तरफ ये 10 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 × 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा 500 और यहाँ 50। अब क्या है 500 इज ग्रेटर देन 50 और 500 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था 0.5 को इस गिवन कंटेक्स्ट में। तो आपको समझ में आ गया कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन 1 का ही सेकंड पार्ट देखते हैं कि क्या है, क्या आपसे पूछा जा रहा है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है 0.7 या 0.5, ये क्या है 7/10 और ये क्या है 5/10। तो एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को भी समझिए कि इफ डिनोमिनेटर इज सेम, इफ डिनोमिनेटर इज सेम the fraction with greater numerator is bigger। तो यहां पर डिनोमिनेटर तो आप क्या देख रहे हैं कि सेम है, तो किसका न्यूमरेटर बड़ा है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है, यानी ये बड़ा होगा। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। अब जब मैंने ये कंसेप्ट लिखा है तो एक दूसरा कंसेप्ट भी आता है यहाँ पे, उस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। वो कंसेप्ट कहता है कि यहां पर क्या था, हमने डिनोमिनेटर को सेम किया। अगर न्यूमरेटर सेम रहे तो कैसे हम पता लगाएंगे, इफ न्यूमरेटर इज सेम, if numerator is same, the fraction with smaller denominator is bigger। कहने का क्या है मतलब कि अगर न्यूमरेटर सेम कर दोगे, जैसे यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे भी 5 लिख दिया, तो दोनों का जगह न्यूमरेटर सेम है और यहाँ नीचे लिखे 10 और यहाँ नीचे लिखे 100, तो अगर न्यूमरेटर सेम है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो द फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज बिगर। तो इन दोनों केस में डिनोमिनेटर किसका छोटा है, 10 छोटा है या 100 छोटा है। आप बोलिएगा कि 10 इज स्मॉलर, यानी ये फ्रैक्शन बिगर होगा। तो अगर आप इन दोनों कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं, ये कंसेप्ट नंबर 1 को और इस कंसेप्ट नंबर 2 को, तो ये भी एक अप्रोच हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन में प्रोसीड करने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा जा रहा है। थर्ड, 7 और 0.7, 7 तो ऐसा ही रहेगा और ये क्या होगा 7/10
आप कंसेप्ट को याद कीजिए, तो बोलिएगा कि सर इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, और यहाँ 10 है। न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा, यानी ये बड़ा है, यानी 7 इज ग्रेटर देन 0.7। फिर क्या है क्वेश्चन 4, 1.37 और 1.49। यहां 2 डिजिट के पीछे डेसिमल है, तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाने के लिए 137/100। यहां भी 2 डिजिट के पीछे डेसिमल है, तो वो हटाने के लिए ये क्या हो जाएगा, 149/100। अब हम क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, यानी ये वाला इस तरफ बड़ा होगा, यानी 1.37 बॉक्स 1.49 अगर कंपेयर करेंगे तो 1.49 इज ग्रेटर। अब क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 2.03 और 2.30। फिर इसमें भी डेसिमल हटा करके देखते हैं, तो ये क्या होगा, 203, 2 डिजिट के पीछे डेसिमल है, यानी 1 पे 00। यहां भी 2 डिजिट के पीछे डेसिमल है, तो डेसिमल हटाने के लिए नीचे 1 पे 00। अब क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो क्या होगा, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, यानी दिस वन इज ग्रेटर, यानी यहां ऐसे आप सिंबल लगा दीजिए। फिर अगला क्या हो रहा है, 0.8 को कंपेयर करना है 0.88 से। बेसिकली ये क्या होगा, ये होगा 8/10 और ये क्या होगा, ये होगा 88/100। अब यहां पर हम कैसे पता लगाएंगे, तो पता लगाने का जो सिंपल क्रॉस वाला मेथड बताए हैं वो कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 800, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 880। अब आपको पता है 800 में और 880 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो हम यहां पर, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का सारा पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।